गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैश सेल्स कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक सम है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कैश सेल्स। ओपनिंग कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2016 को 12,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस 31 मार्च 2017 31,800, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स ₹1,10,000 1,10,000, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 75,000, सन्डी एक्सपेंसेस ₹32,500, ड्राइंग्स ₹24,000, ऑफिस इक्विपमेंट परचेस्ड फॉर कैश ₹5,000। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास और इसके बेसिस पे हमको कैश सेल्स फाइंड आउट करना है। तो कैश सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैश बुक बनाएंगे। ओके, कैश बुक को आप कैश अकाउंट भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि कैश अकाउंट अगर आप बनाते हो तो कैश ऑब्वियसली हम लोग का एसेट्स होता है। ओके, तो एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी बोल के लिखते हैं। तो सम में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 अप्रैल 2016 और यहाँ पे है 31 मार्च 2017। तो आपको पता चल रहा होगा कि 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग बैलेंस है और 31 मार्च 2017 क्लोजिंग बैलेंस है, और ऐसे भी सम में लिख दिया गया है ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2016 को है 12,000 रुपया और क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2017 को है 31,800। तो कैश हमारा एसेट्स होता है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी बोलकर, जो अमाउंट है 12,000 लिख दिए, और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी बोलकर 31,800। ओके, तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कि एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड में होता है टू बैलेंस बीडी बोलकर, और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में होगा बाई बैलेंस सीडी बोलकर, और हम लोग लिख दिए। अब आते हैं रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स। ओके, तो डेटर से हम लोग क्या रिसिप्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, कैश। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि कैश बुक यानी कैश अकाउंट है, ठीक है, तो कैश अकाउंट टू डेटर, तो कैश का लेजर में आप टू डेटर्स लिखेंगे। तो देखिए, कैश का लेजर में टू डेटर्स बोल के मैंने लिख दिया 1,10,000। ओके, और डेटर्स का लेजर में हम लोग लिखेंगे बाय कैश, तो डेटर का लेजर हम लोग बना नहीं रहे हैं। ओके, उसके बाद है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो इसमें वही चीज़ करना है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, जर्नल एंट्री पास कीजिए, ठीक है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग कीजिए। देखते हैं फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो क्रेडिटर का लेजर में लिखेंगे टू कैश। ओके, तो क्रेडिटर का लेजर यहाँ पे है नहीं, और कैश का लेजर में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। तो ये देखिए कैश का लेजर में, ठीक है, कैश बुक कैश अकाउंट, तो कैश का लेजर में बाय क्रेडिटर्स जो अमाउंट है हमारा, ठीक है, 75,000 लिख दिए। ओके, तो वही आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री पास कीजिए, लेजर पोस्टिंग कीजिए। ओके, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जर्नल एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर का लेजर में टू कैश लिखेंगे और कैश का लेजर में बाय सन्डी क्रेडिटर्स या बाय क्रेडिटर्स। ओके, लिख दिए। ओके, अब आइए सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस है 32,500, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का लेजर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट और कैश का लेजर में लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो देखिए बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 32,500 लिख दिए। उसके बाद है ड्राइंग्स, तो जर्नल एंट्री पास कीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग्स का लेजर में हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और कैश का लेजर में क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये देखिए बाय ड्राइंग्स अकाउंट, जो अमाउंट है आपका 24,000 लिख दिए। ओके, और लास्ट है आपका ऑफिस इक्विपमेंट परचेज फॉर कैश। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर में हम लोग लिखेंगे टू कैश, और कैश का लेजर में हम लोग लिखेंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट। तो कैश का लेजर में बाय ऑफिस इक्विपमेंट, जो अमाउंट है 5,000 लिख दिए। ओके, उसके बाद डेफिनेटली हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो ये लेजर है, तो लेजर को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो पहले हम लोग को टोटलिंग करना होगा, फिर हम लोग को बैलेंसिंग करना होगा। तो टोटलिंग का तो रूल आप लोग को पता ही है, जिस साइड में ज़्यादा अमाउंट होगा बोथ साइड वही अमाउंट लिखेंगे। ओके, तो देखिए इस तरफ हम लोग अगर टोटल करते हैं, ठीक है, तो इधर हमारा आ रहा है 1,68,300। 1,68,300 में से हम लोग 1,22,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 46,300। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा टू कैश सेल्स बैलेंसिंग फिगर। ओके, और ऐसे भी आप लोग अगर कैश सेल्स का जर्नल एंट्री आप अगर पास करोगे तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कैश का लेजर में हम लोग देखिए टू सेल्स अकाउंट। तो जो कि नहीं दिया हुआ था सम में, जिसको हम लोगों ने बैलेंसिंग के थ्रू फाइंड आउट किया। आशा करते हैं कि आपको ये सम समझ में आया होगा। मैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है, आपको एक और सम लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।